Hello learners, we have discussed the general properties or we can say physical properties of group 14 elements. Now we are going to start with the chemical properties, that what type of chemical reactions, what type of chemical reactivity group 14 elements show. First of all, with oxygen, we know that carbon is very abundant, oxygen is also very much reactive. What type of oxides are formed by carbon and rest of its group members? क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इस ग्रुप के एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बना लेते हैं। ऑक्साइड्स भी इनमें दो तरह के बनते हैं, मोनोऑक्साइड्स एंड डाइऑक्साइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोऑक्साइड्स formed by group 14 elements are carbon monoxide, silicon monoxide, GeO, SNO, PbO. Now regarding their properties, carbon monoxide, it is neutral in nature. Silicon oxide, it is formed at high temperature. Germanium oxide, it is distinctly acidic, and as we could reach the bottom of this group, the monoxides of lowermost group members, that is tin and lead, they are amphoteric in nature, that is they can react with acid as well as with base. Similarly, dioxides, CO2, SaO2, GeO2, SNO2 and PbO2. नॉन-मेटेलिक ऑक्साइड्स, दे आर एसिडिक इन नेचर, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है, एंड दीज टू डाइऑक्साइड्स दे शो अगेन एम्फोटेरिक नेचर। नेक्स्ट विद द रिएक्टिविटी विद वाटर। नाउ इन द प्रीवियस ग्रुप्स वी हैव डिस्कस्ड दैट द फर्स्ट मेंबर्स दे वर नॉट रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर। हमने किया था बेरिलियम भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था, बोरोन ने भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं किया, बाकी के ग्रुप मेंबर्स वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। नाउ रिगार्डिंग दिस ग्रुप, कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये तीनों ही वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। अगर आप इसका एग्जांपल देखें, सिलिकॉन की शीट्स, जो कि सेमीकंडक्टर्स, आजकल सिलिकॉन वेफर्स यूज होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए, उनको हम ओपन में ही लगाते हैं। अगर उसका रिएक्शन वाटर के साथ हो जाए और अगर वो खराब हो तो इतनी महंगी शीट द पीपल विल नॉट यूज फॉर द जनरेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सोलर सेल्स में इसका यूज होता है। तो सोलर सेल्स मीन्स हम उसको धूप में रखते हैं और वो ओपन में ही रहता है। अगर ओपन में रहकर वाटर के साथ वो रिएक्ट करता और खराब हो जाता तो हम सिलिकॉन को एज ए सेमीकंडक्टर नहीं यूज कर सकते थे, एज सोलर सेल में हम इसका यूज नहीं कर सकते। टिन, इट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म टिन डाइऑक्साइड विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। लेड, इट फॉर्म्स एन ऑक्साइड लेयर, जैसे हमने किया था कि बेरिलियम के ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, उसके बाद उसके ऊपर ऑक्सीजन, वाटर, एसिड का अटैक इजीली नहीं होता। इन द सेम वे लेड आल्सो फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ड्यू टू विच इट फर्दर डजंट रिएक्ट विद वाटर। इसका मतलब इस ग्रुप के 5 मेंबर्स में से 4 विल नॉट रिएक्ट विद वाटर, बट द वन इट विल रिएक्ट विद वाटर, दैट इज टिन। कमिंग टू हैलोजेंस, अब हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? हेलाइड्स, बिकॉज दे हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज व्हाई दे कैन कंबाइन विद 4 हैलोजन एटम्स। बाय रिएक्टिंग विद 4 हैलोजन एटम्स दे कैन फॉर्म टेट्राहेलाइड्स। अब ये टेट्राहेलाइड्स बनाएंगे तो इनमें हाइब्रिडाइजेशन भी कौन सी होती है? sp3। दिस ऑल वी हैव डिस्कस्ड दैट दे शो द sp3 hybridization, and on the basis of this hybridization and on the basis of the bonds formed by this they show the tetrahedral shape। जैसे हमने किया था CH4, इसकी tetrahedral shape है। इस CH4 की जगह अगर 4 हैलोजेंस इंक्लूड हो जाए तो यहाँ CCl4 बन जाएगा, and this CCl4 it also again shows sp3 hybridization and tetrahedral shape will get formed. Now regarding the reactivity, halides of carbon, silicon and germanium, ये तीनों रिएक्टिव भी है। जैसे हमने यहाँ एग्जांपल किया CCl4 बन जाता है, ऐसे ही SaCl4 भी बन जाएगा, GeCl4 भी बन जाएगा, एंड दे ऑल शो कोवेलेंट नेचर, सो वी टर्म देम एज दे विल फॉर्म कोवेलेंट हैलाइड्स। टिन एंड लेड, दे आर लेस रिएक्टिव, इनकी रिएक्टिविटी वेरी करती है अलग अलग। क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ टिन रिएक्ट कर जाता है, व्हेन कोल्ड, ठंडे में भी रिएक्ट कर जाता है, लेकिन फ्लोरीन और आयोडीन के साथ जब वो वार्म हो तो रिएक्ट करता है। Lead similarly is also less reactive, but it reacts with chlorine and fluorine. अब PbI4 नहीं बनता, the reason being कि जब पहला PbI बनता है तो उसके बॉन्ड बनने पर एनर्जी इतनी रिलीज नहीं होती
कि वो 6s के इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर कर सके। अगर इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर नहीं होंगे, हमें पता है कि हैलोजन्स को एक एक इलेक्ट्रॉन ही रिक्वायर्ड होता है बॉन्ड बनाने के लिए। इसका मतलब लेड के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ताकि वो 4 आयोडीन के साथ बॉन्ड बना सके। पहला बॉन्ड बनने पर एनर्जी इतनी रिलीज नहीं होती कि वो नेक्स्ट पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर कर सके। अगर वो अनपेयर नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी अगर पेयर्ड है तो वो किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे। इसलिए PbI4 doesn't exist because PbI bond initially formed doesn't release enough energy to unpair 6s electrons. One more interesting thing regarding these halides, that germanium tetrahalides they are stable as compared to dihalides. लेकिन नीचे गए जर्मेनियम के बाद टिन लेड तक आते हुए लेड डाइहेलाइड becomes more stable as compared to tetrahalide. The reason again being, चाहे हम यहाँ से समझ लें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, और दूसरा क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज शेप की वजह से ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं, तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सो दैट इज वाई एज वी गो डाउन द ग्रुप हमें पता है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। रिगार्डिंग दैट रिलेटेड टू दैट PbX2 इज बिकम्स मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू PbX4। तो इस ग्रुप के फैमिली मेंबर्स क्या थे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। जर्मेनियम तो टेट्राहेलाइड की फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन लेड डाइहेलाइड की फॉर्म में भी ज़्यादा स्टेबल है। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वहाँ पर आपको इसका रीजनिंग क्वेश्चन पूछा जाता है कि PbX4 readily why it gets converted to PbX2. You have to give the reason कि X4 से जल्दी ही ये X2 बनाने की कोशिश क्यों करता है। The reason being because +2 state is more stable as compared to +4 state in case of lead. Anomalous behavior shown by the tetrahalide of carbon is that it doesn't hydrolyze. Rest of the chlorides they get hydrolyzed. As it is shown here, CCl4 it doesn't react with water, but SaCl4 it reacts with water to form tetrahydroxysilane. In the same way, tin tetrahalide also reacts to form tin dioxide. The next important point regarding the halides is carbon cannot expand its octet because of the absence of d orbitals, but rest have d orbitals, so they can expand their octet. So such type of compounds they can also be formed by the rest of the group members. These halides, such type of halides can also be formed, but carbon is not able to form such type of complex halides. Coming to the reactivity with acids, carbon, silicon and germanium, they do not react with acids. बाकी के group members tin and lead. Tin and lead dissolve in nitric acid and they show these reactions nitric acid के साथ react करके such type of reactions are shown by tin and lead. Lead slowly dissolves in dilute HCl. अब HCl के साथ भी lead की reactivity अलग अलग है। Concentrated HCl में it doesn't dissolve but it dissolves slowly in dilute HCl. Moreover, powdered lead react with boiling HCl to form lead chloride. Now the reactivity with the bases. बेसिस के साथ भी इनकी रिएक्टिविटी अलग अलग है। कार्बन जैसे एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करता, वैसे ही ये बेस के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। सिलिकॉन इट रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सोडियम सिलिकेट, ऐसे ही अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो तो पोटेशियम सिलिकेट। टिन एंड लेड सेपरेटली व्हेन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर, टिन रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर टू फॉर्म sodium hexahydroxysilicate. In the same way, lead will react with sodium hydroxide and water, it forms sodium tetrahydroxyplumate. ये stannate और ये plumate tetrahydroxy. So such type of reactions they are shown by with the bases. Carbon show different properties. In every case, carbon ने सब में ही अलग properties show की because it is the first member of the group, and as we have discussed in the previous groups also that first member of each group show different properties. तो ये पानी के साथ भी react नहीं किया, acids के साथ भी react नहीं किया, base के साथ भी react नहीं किया, halogens के साथ react किया, लेकिन halides की properties different थी।
इन द सेम वे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, लेकिन ऑक्साइड के केसेस में भी बाकी ग्रुप मेंबर्स की प्रॉपर्टीज अलग है. सो दीज ऑल वी हैव डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स, दैट इज कार्बन फैमिली. थैंक यू.